बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आदमी के पास एक हिंदू ग़ुलाम था। वो ग़ुलाम बड़ा ही मेहनती और आका का फरमाबरदार भी था, जो कई बरसों से अपने आका के साथ रह रहा था। इस आका की एक खूबसूरत लड़की भी थी, चांद की बदन वाली, हसीन और खुश मिजाज। जब लड़की बलूगत की करीब पहुंची तो बहुत सारे तलबगार बारी मोहर देकर निकाह की ख्वाहिश करने लगे। हर वक्त इसके दरवाजे पर लड़की की तलबगारों का आना जाना लगा रहता। दोस्तों, आका अपनी नौजवान बेटी की शादी भी जल्द अज जल्द करना चाहता था, क्योंकि इसे मालूम था कि जब इंसान को भूख लगती है और हलाल रिस्क ना मिले तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। लेकिन इसको एक बाहया नौजवान की तलाश थी, ऐसा ख़ानदानी नौजवान जिसकी गैरत ये गवारा ना करे कि वो राह चलती औरत को आंख उठाकर देख सके। एक तरफ तो वो आका अपनी बेटी के लिए बाहया ख़ानदानी नौजवान की तलाश में था, और दूसरी तरफ वो हिंदू ग़ुलाम अपनी ही आका की खूबसूरत लड़की पर आशिक था और इसको दिल व जान से चाहता था, मगर कभी इज़हार ना कर पाता। इसलिए वो बराबर कोशिश करता रहा कि किसी भी तरह से इसके महबूबा की शादी ना हो सकी, और अपने आका को कहता कि माल का भरोसा नहीं है, दिन में आता है और रात को इधर उधर चला जाता है। सरदार का बेटा होना भी मामूल है, क्योंकि वो अपनी माल पर मगरूर होता था। बहुत सारे अमीर मर्द ऐसे हैं जिनकी बुरी हरकतें अपनी बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस है। बहरहाल फिर एक रोज़ इस हिंदू ग़ुलाम की आका ने अपनी लड़की के लिए एक नेक दामाद पसंद कर लिया, जो तमाम ख़ानदान और कबीले के लिए बाइस फ़ख्र था। रिश्तेदार औरतों ने कहा इसके पास ना माल है ना सरदारी, लेकिन आका ने कहा ये लड़का रूही ज़मीन पर बग़ैर इन चीज़ों की भी सोने का ख़जाना है। दोस्तों, जब इस हिंदू ग़ुलाम की तमाम तदाबीरें नाकाम हुए तो वो परेशानी के हालत में बीमार पड़ गया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। बहुत से तबीबों ने कोशिश की, लेकिन वो इलाज ना कर पाए। अकल कहती इसको बीमारी दिल की है और जिस्म की दवा दिल के गम में बेकार है। इस बेचारे हिंदू ग़ुलाम ने अपने हाल के बारे में किसी से कुछ ना कहा, और फिर एक रात आका ने अपनी बीवी से कहा कि तू तन्हाई में अपने ग़ुलाम के पास जाओ और इससे इसके हाल अहवाल के बारे में दरियाफ्त करो। वो अपनी माँ की बजाय शायद तुमसे अपना गम बयान कर दे। दोस्तों, आका की बीवी अगले दिन तन्हाई में ग़ुलाम के पास गई और मेहरबान माँ की तरह इसकी सर में कंघी की। इसके मोहब्बत ने ग़ुलाम को नरम कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी दिल की बात ज़ुबान पर ले आया और कहने लगा, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी कि बेटी की शादी किसी अजनबी सरकश से कर देंगे। वो मेरे हक़ ज़ाती है और मैं ज़ख्मी जिगर हूँ, क्या अफसोस ना होगा और वो दूसरी जगह जाए। दोस्तों, ग़ुलाम की ये बात सुनकर आका की बीवी ने चाहा कि इसको मारे बेटे और बुलाने खाने से नीचे गिरा दे। इसे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब्र की गई और ख़ुद को काबू में रखा, और बाद में जब अपने खावन के पास गई तो सारा किस्सा आका का सुनाया, इसको बयान कर दिया और ये भी कहा कि हमें मालूम ना था कि ग़ुलाम ऐसा कमीना निकलेगा। हमने गुमान किया कि वो भरोसे का है। बीवी की बात सुनकर आका ने कहा कि सब्र करो, इस ग़ुलाम को खुशखबरी सुना दे कि हम लड़की तुझे ही देंगे, ताकि शायद ग़ुलाम की दिल से लड़की का ख्याल निकल जाए, और फिर तुम तमाशा देखना इसे किस तरह सबक सिखाता हूँ। बस तू इसका दिल खुश कर दे और इसे कह दे कि सच यही है कि हकीकतन हमारी लड़की तेरा जोड़ा है। हम पहले ना समझते थे, जबकि हम अब समझ गए, हम आपको ही अपनी बेटी देंगे। ये सब कह दे ताकि वो मुतमईन हो। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि शेर ख्याल इंसान को मोटा कर देते हैं। जैसे चारे से जानवर मोटा होता है, इसी तरह आदमी इज्जत और बड़ाई से फूलता है।
आका की बीवी बोली, इस जिल्लत व रिसवाई के मामले में मेरी ज़ुबान कैसे हलेगी? मैं इसकी खातिर ऐसी बकवास क्यों करूं? मेरी तरफ से वो शैतान सिर्फ मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। आका ने कहा कि तू इसे तसल्ली दे ताकि इस शफकत से इसकी बीमारी जाती रहे, और मुझे इतनी मोहलत दे कि ये बारी काटने वाला सेहतियाब हो जाए। जब मालिका ने इसे हिंदू गुलाम को तसल्ली दे दी तो वो बोली, ना समाता, वो देखती ही देखती सेहतमंद हो गया। दोस्तों, इसने हज़ारों शुक्रिया अदा किया और कहता कि मालिकन कहीं ऐसा ना हो ये फ़रेब हो। जब आका ने देखा कि इसका ग़ुलाम सेहतमंद हो चुका है तो इसने एक मुजमा जमा किया और दावत की कि मैं ग़ुलाम की शादी कर रहा हूँ। वहाँ पर मौजूद सारा मुजमा इस ग़ुलाम को मुबारकबाद देने लगा। ए नौजवान, तुझे मुबारक हो। यहाँ तक कि इस ग़ुलाम को इस बात का यकीन हो गया और फिर इसकी शादी का दिन भी आ गया। नाज़रीन, फिर शादी की पहली रात आका की बनाई हुई मंसूबे का वक्त भी आ गया। इसने एक लड़के को दुल्हन की तरह सजवाया और लड़कियों की तरह इसकी कलाया बनवाई और इसी तरह इस ग़ुलाम को मुर्गी दिखाकर मुर्गा दे दिया और एक हट्टे कुट्टे लुंडे घूंघट पहनाकर इसकी कमरे में बेच दिया और फिर तनाही में शमा बजा दी और वो हिंदू ग़ुलाम एक आपका ज़ाती की बजाय हट्टे कुट्टे ग़ुलाम के साथ रह गया और फिर सारी रात वो चिल्लाता रहा, जबकि बाहर दब बजाने वालों की वजह से किसी ने इसकी चिल्लाने की आवाज़ ना सुनी। दिन निकलने तक वो इस बेचारे ग़ुलाम को दबोचता रहा जिस तरह कुत्ते के आगे हट्टी की बोरी, और सारी रात ही से अपनी आतिश व नफ्स की आग में जलाता रहा और जलील करता रहा। सुबह होती ही वो हिंदू ग़ुलाम नीम मर्द हालत में हमाम में गया और नहा धोकर रिंजिदा हालत में वापस आ गया। इसके आने से पहले लड़का दुल्हन की तरह इसके सामने बैठ गई और इसकी माँ भी मुहाफिज बनकर वह बैठ गई था कि ऐसा ना हो कि वो दिन में भी आजमा ले। इस ग़ुलाम ने थोड़ी देर इस आकाशदादी को देखा और फिर दोनों हाथों से इसे धक्का दिया और बोला, खुदा करे तेरा कोई जोड़ा ना मिले, तू जैसे बदकार और बुरी दुल्हन से मैं फना मांगता हूँ। तो दिन में कुछ और रात को कुछ और है। खुद ही अपने आका के घर से भाग गया। बेशक इस ग़ुलाम को सबक मिल चुका था। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सब।